बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त है जो हमसे प्रश्न कर रही है, वो भी हमारी बेटी महिला ही है। यहाँ हम हर क्षेत्र में हमारे महिलाएं बहनों अव्वल है, लेकिन डर है इस शासन से, डर है इस सरकार से, डर है इस भाजपाई सरकार से जो हम लोगों को सुरक्षित नहीं रहने देता है। नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ो। आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया रेलवे स्टेशन के पास उपस्थित है। आपको बता दें मणिपुर काम को लेके जो है आज कांग्रेस पार्टी के जो सड़क मोर्चा में निकले हुए हैं। लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस कमेटी मधुबनी के तत्वाधान में देश में और खास करके मणिपुर में जो बेटियों के साथ पिछले 85-86 दिनों से लगातार अत्याचार विभत्स घटना की जा रही है और लगातार मोदी सरकार पे कांग्रेस के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी सरकार से मांग करती रही है। जो मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है और पिछले 86-87 दिनों से जल रही है, वहाँ दो समुदायों में लड़ाई फंसी हुई है, 200 से ऊपर लोगों की जानें गई है और नरेंद्र मोदी सरकार चुप है। संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार कांग्रेस पार्टी मुखर आवाज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में मुखर आवाज बनती रही है, मांग करती रही है। हमारे जो नव संगठन बनी है इंडिया, उसके बैनर तले संसद में जब आवाज उठाया जाता है तो हमारे इंडिया के सांसद को संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता है और जो बोला जाता है तो उन्हें मार्शल के द्वारा बाहर किया जाता है। आज अभिव्यक्ति आज़ादी के आदमियों का जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको कुंठित किया जाता है, कुंठित किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं, विरोधी दल के नेता हैं, उनकी माइक को बंद किया जाता है, म्यूट किया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। आज मणिपुर में आप सरेआम देखा है जो लगातार बेटियों के ऊपर किस तरह की घटनाएं विभत्स की जा रही है। वहां के लोगों के द्वारा आतंकवादियों के संरक्षण में मणिपुर सरकार जो बेटियों के साथ घृणित कृत्य की है उसके खिलाफ आवाज उठाती रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन मोदी सरकार के कान पे जू नहीं आ रही है। जब हमारे नेता मोदी सरकार से, मोदी जी से कहते हैं जो आप सदन में आइए और मणिपुर पर में जवाब दीजिए, तो मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। देश में प्रचार करने के लिए उन्हें समय है, विरोधी दल के सरकारों को कोसने के लिए, गाली देने के लिए उनके पास समय है, लेकिन देश की बेटियों के सम्मान कैसे हो, देश की बेटियों की इंसाफ कैसे मिले, देश की बेटियों की सुरक्षा कैसे प्रदान हो, उसके लिए उन्हें समय नहीं है। सदन में नहीं आते हैं, सदन के बाहर आप जानते हैं जब संसद खुला था तो 8 मिनट उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था और वो अपने 8 मिनट में मणिपुर पर में सिर्फ 36 सेकंड ही बोल करके चुप्पी साध के निकल गए। हम कांग्रेस जन आम जनों से आह्वान करने के लिए आए हैं, निवेदन करने के लिए आए हैं। देश की बेटियों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी सदैव से मैदान में है, उनके हक और हकूक के लिए संघर्ष करना चाहती है। आज आप देख रहे हैं देश में घृणित माहौल बनाया जा रहा है, कहीं जातवाद के नाम पर, कहीं धर्मवाद के नाम पर में, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर में नरेंद्र मोदी देश के संवैधानिक ढांचा को तोड़ना चाहते हैं। उसी के खिलाफ आज मधुबनी कांग्रेस कमेटी ने आज मशाल जुलूस निकाल करके बेटियों को इंसाफ के लिए नरेंद्र मोदी को चेतावनी देने की काम की है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
और ये जो जुलूस निकाला गया उसके बारे में? आज जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय मधुबनी से स्टेशन तक मणिपुर में हुए महिलाओं के साथ विभत्स घटना, अमानवीय व्यवहार और नृशंस महिलाओं के साथ नृशंस हत्या, मणिपुर में आगजनी, लूट, घृणा के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी आज मिसाल जुलूस निकाली है। आप सभी जानते हैं कि ये 5 मई की घटना है, लेकिन हमारी मोदी सरकार को 1.5 महीने 2 महीने तक कान में जू तक नहीं आती है कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है। आज मणिपुर के लोग, मणिपुर के अभिभावक डर गए हैं कि अपने बेटे को, अपने बेटियों को यदि हम स्कूल भेजते हैं, यदि विश्वविद्यालय भेजते हैं, यदि बाजार भेजते हैं, यदि और काम पे भेजते हैं, नौकरी पे भेजते हैं, तो वो सुरक्षित वापस अपने घर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। देश की महिलाएं आज असुरक्षित है, संपूर्ण देश में अराजकता का माहौल है और मोदी सरकार चुप्पी साधे हुई है। ये डबल इंजन की सरकार अपने सरकार को बचाने के लिए लोकतांत्रिक ढांचों को बर्बाद में करने में लगी है, संवैधानिक ढांचाओं को नष्ट करने में लगी है। लोकतंत्र का मंदिर जो सदन है, सदन में, संसद में और संसद के बाहर नेताओं के आवाज को बंद कर दिया जाता है, नेताओं की आवाज को दबाया जाता है। चाहे वो अडानी की प्रकरण हो या महंगाई की प्रकरण हो, चाहे बेरोजगारी की प्रकरण हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे मणिपुर में महिलाओं के साथ ये कृतघ्न घटना हो, सबकी आवाज ये मोदी सरकार बंद करना चाहती है। लेकिन जब तक लोकतंत्र जिंदा है, जब तक इस देश को आज़ादी दिलाने वाली है ये कांग्रेस जिंदा है, मणिपुर की आवाज हो या हाथरस की आवाज हो या देश की अन्य बेटे बेटियों की आवाज हो, कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी। लोकतंत्र की रक्षा करने, अपनी सर्वस्व न्यौछावर करने तक के लिए तैयार है। यदि हम आज़ादी के लिए हम अपने देश के जनताओं की कुर्बानी दे सकते हैं, यदि हमारे देश की 2 प्रधानमंत्री इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दे सकते हैं, तो हम कांग्रेसी महिलाओं की रक्षा के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए, सार्वभौमिक एकता और अखंडता की रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर हम सब एकजुट हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी संगठित होकर लड़ती रहेगी और आगे भी लड़ेगी। इसी का परिणाम है आप हाल ही में देखे हैं, हिमाचल का चुनाव हो चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, हम लड़ाई लड़ रहे हैं तब हम वहाँ जीते हैं और आगे भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर आगे आने वाले मध्य प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हम इन सब मुद्दों पर जब रोड पे उतरेंगे, सदन से बाहर आवाज जनता की बनेंगे, तो निश्चित रूप से भारत की जनता पुनः कांग्रेस को अपने सिंहासन पे बैठाएगी और इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। की घटना हुई है, क्या कुछ उस पर बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहती हूँ उस पर। मणिपुर में जो विभत्स घटनाएं हुई है, जो एक नारी, एक माँ, एक बेटी देखती है, तो आज पूरा भारत माँ की आत्मा रो रही है, आज पूरा भारतवासी रो रहे हैं। लेकिन हमारे भाजपाइयों बंधुओं, उनके एक नेता को भगवान बनाने में आपने आत्मा को बेच दिए हैं, अपने जमीन को बेच दिए हैं, अपने भविष्य को बेच दिए हैं। अभी भी मणिपुर के माँ बेटी, गार्जियन, अभिभावक, माता पिता अपने बच्चे को स्कूल जाने में, अपने बच्चे को नौकरी पे जाने में उचारे डर रहे हैं। जो वहाँ भी जाके हमारे बच्चे को स्मिता ने कहीं लूट जाए, हम अपने बच्चे को सड़क पर नहीं जाने देते हैं, जेल की तरह कैद करके रखे हैं अपने बेटियों को। और यहाँ हमारे मोदी सरकार में हम महिलाओं, हमारी बेटियों, हम बहनों असुरक्षित है। अभी भी अपने अस्मिता बचाने के लिए हमें अपनी राह चुनना होगा, हमें अपना आवाज बुलंद करना होगा। मुझे जिस दल का सहायता लेना होगा मैं उनसे मदद मांगूंगी, लेकिन हम अपने महिलाएं जगूंगी और इनका आवाज देखूंगी। बताइए, कोई माँ बेटी कोई बता दे, कोई पिता बता दे, जो महिलाओं का जो हम मणिपुर में जो स्थिति हुई है, कौन बर्दाश्त करेगा? किसका आत्मा नहीं रोता है वो बता दे। आज तक इतिहास में ना ऐसा हुआ था, ना होगा। माननीय प्रधानमंत्री हमारे यहाँ औलाद प्रधानमंत्री हमारे बैठे, उनका थोड़ा भी जमीर बची नहीं है, उनके पास आत्मा नहीं है। क्या उस समय वो कभी अपने माँ बहन को नहीं देखे?
जिस समय हमारी महिलाओं की स्थिति हो रही है, बहनों हम सबसे कह रहे हैं, हम लोग जगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी इसके मैदान में हम लोग खड़े हुए हैं और माँ बहनों हमारे महिलाओं, आज आप लोग महिलाओं के लिए इंसाफ के लिए रोड पे यहाँ पे उतरे हुए हैं, पर आप लोगों के साथ बस एक आप ही महिला हैं, बाकी लोगों का क्या सपोर्ट नहीं मिला है? हमें बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त है। जो हमसे प्रश्न कर रही हैं वो भी हमारी बेटी महिला ही है। यहाँ हम हर क्षेत्र में हमारे महिलाएं बहनों अव्वल है, लेकिन डर है इस शासन से, डर है इस सरकार से, डर है इस भाजपा सरकार से जो हम लोगों को सुरक्षित नहीं रहने देता है।